जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 में जितने भी प्रश्न दिए हैं उनको हम समझ के आपको बनाना उसको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आज गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं, साथ ही अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरस्वती माता को प्रणाम कर इस क्लास को शुरू करते हैं। और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि कहते हैं कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की सवालों को हम समझते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सवाल है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है, सत्य है, आप जो भी आप प्रश्न पढ़िएगा क्या वो सत्य है या असत्य। सत्य है तो कारण दीजिए, या असत्य है तो क्या कारण है, उनके कारण को बताने के लिए कहता है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, तो सही बात है, परिमेय संख्या भी वास्तविक है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो हाँ लिखेंगे, हाँ सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या से बना होता है। या अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक ना, ये प्रश्न पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद सेकेंड में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये m के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी जो माइनस वाला संख्या होता है वो प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या होता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, जब वो ऋण हो जाएगा उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो सेकेंड का आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद आप थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक तो नहीं होती है। प्रत्येक में आप परिमेय भी संख्या आ जाता है। परिमेय संख्या क्या हो गया, जैसे कि 2, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कि असत्य उदाहरण, 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। क्या, 2 तो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। उसी प्रकार 4 तो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि जितने भी वास्तविक संख्या में तो दोनों आते हैं, परिमेय और अपरिमेय, तो दोनों हो सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक ना, तो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। समझ गए। अब हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक ये संख्या किसे कहते हैं, जिसमें प्लस लगे होते हैं, और जिसमें माइनस लगे होते हैं उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यदि नहीं होता है तो ऐसी एक संख्या दीजिए जिसका क्या होता है, वर्गमूल परिमेय संख्या निकलता है। तो चलिए बताते हैं। तो नहीं, सबसे पहले क्या, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यानी कि जितने भी हम धनात्मक मतलब की संख्या का निकालेंगे वर्गमूल, क्या वो क्या बोलते हैं, अपरिमेय ही होगा। हो सकता है वो परिमेय भी निकल जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम लिखेंगे नहीं। उदाहरण के लिए यदि हाँ तो एक ऐसी संख्या, यदि नहीं तो एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, √4 क्या है, यानी कि √4 क्या है, एक क्या है, एक अपरि, यानी कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 बराबर क्या है, 2, जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं होता है। सिंपल में आप समझिए क्या होता है, ऐसा
नहीं होता है। हम इसको फिर से आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसके वर्गमूल क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या में होता है? तो ऐसा नहीं होता है, परिमेय संख्या में भी होता है। जैसे √4 है, √4 का मतलब √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझिए ऐसे, ठीक ना। इसके बाद आपको बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि √5 को आप किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित कीजिएगा। तो आप एक मान लीजिए आपके पास प्रकार नहीं है तो आप सिंपल बना सकते हैं। सिंपल आप कैसे बना सकते हैं कि एक यहाँ से सीधा लकीर पारिए और -1 से शुरू कीजिए, -1 के बाद 0 1 2 3 4 तक आपको संख्या लेना है, यानी कि समान दूरी पे लेना है, ठीक। इसके बाद आप वो क्या बोलते हैं, जो दूसरा जो 2 है, जब आप बिंदु बनाते हैं तो 2 से एक 90 डिग्री का कोण खींचिए, यानी कि सीधा सा लकीर खींचिए। लकीर खींचने के बाद आपको क्या करना है, ओ से इसको मिलाना है, यानी कि ओ। और जो पहला हो गया ये ए हो गया, यह बी हो गया, यह बी हो गया, ठीक ना। तो ए बी मान के इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आप ए बराबर दे, ओ ए बराबर ओ ए क्या हो गया, ओ और ओ ए हो गया 2, ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल में लकीर मतलब कि जो बताए हैं कि दो बिंदु है उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल बनाने के बाद आपको ओ ए ओ यानी कि एक मान लीजिए पहले ए बी, ठीक ना। तो यहाँ से आप एक मतलब कि त्रिभुज टाइप से आप बनाइए, ठीक। बनाने के बाद आपको सिंपल में क्या करना है, आप नीचे में लिख भी सकते हैं, जैसे √5 है तो इसको हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि √4 + 1 और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 रूट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका फिर से क्या आ जाएगा, √5 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। या इसको ओ ए बराबर 2 लिख लीजिए। ओ ए क्या हो गया, ओ और ए, इसको आप 2 ले लीजिए और ए बी ले लीजिए आपका एक, ए बी क्या हो गया, ए और बी, ए बी हो गया आपका एक। लिखना होगा तब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिंपल से आपको संख्या रेखा पर दर्शा देने के लिए बात किया जाता है। इसके बाद ओ बी बराबर क्या होता है, ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर बराबर 5, ठीक ना। और प्रकार पत्री है तो आपको बता देते कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास प्रकार है, पत्री है, तो हमने एक लकीर खींचा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, तो 4 तक आपको मतलब कि लकीर खींचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, समान दूरी पे ले लेना है। लकीर खींचने के बाद आप सिंपल को इसको रख देना है। रखने के बाद आपको हम जो बताया 90 डिग्री पे जो कोण होता है, चांद की सहायता से आप एंगल बना लीजिए 90 डिग्री एकदम खड़ा। इसके बाद आप ओ से 2 तक यानी कि 2 बिंदु तक त्रिभुज जैसे बना दीजिए, यानी कि लकीर खींचिए। इसके बाद प्रकार को क्या कीजिए, जो ओ आप बिंदु लिए हैं, ओ यानी कि 0 से जो बिंदु लिए हैं यहाँ से आपको 90 डिग्री तक आपको बनाना है, यानी कि देना है पेंसिल से। पेंसिल के बाद 90 डिग्री को आपको यहाँ के बीच आपको यानी कि ओ पे रख के एक लकीर खींचना है। तो जो ये बीच में जो लकीर आएगा वही √5 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में 4th क्वेश्चन को समझाते हैं। अब आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। इसमें वर्ग सर्कल कहता है बनाने के लिए। तो इसमें हम सिंपल से क्या करेंगे, जो एक होता है, एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। त्रिभुज कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले देखिए 2 रूट हो गया, तो 2 रूट का क्या रहा है निकालने के लिए, तो सिंपल में हम पहले 2 रूट का निकालेंगे। तो देखिए 2 रूट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सिंपल में 1 + 1 हो गया। तो इसको यहाँ से एक लकीर खींचेंगे, ये देख रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे, ओ और पी एक लकीर लेंगे। शुरू में क्या करेंगे, ओ और पी शुरू में एक लकीर। इस पे आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको हम मतलब कि कागज पर जो होता है बना के हम इसको हम सबमिट कर देंगे दोबारा।
यहाँ से एक लकीर खींचेंगे। लकीर खींचने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रकार की सहायता लेंगे। तो प्रकार की सहायता लेकर क्या करना है हमको कि पहले चांद की सहायता से आपको 90 डिग्री जो यहाँ से आप खींचते हैं, कैसे खींचते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए ये चांद है, तो आपको यहाँ से ना ओ और पी से हम बोले हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री लेने के लिए। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ऐसे आपको लेना है। कितना बोले हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री तक यहाँ तक लेना है। हम अनुमान में यहाँ दिए हैं क्योंकि पटरी यहाँ अच्छा से नहीं बैठ पाए। तो यहाँ तक आपको 90 डिग्री मानना है। इसके बाद ओ से यहाँ आपको क्या करना है, यानी कि जो 90 डिग्री है यहाँ से ओ तक एक मतलब त्रिभुज बनाना। त्रिभुज बनाने के बाद आपको यहाँ से फिर लिख देना है, फिर आगे यही प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको √3 को आप 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो एक ऐसे आपको फिर से लकीर बनाना है, यानी कि जब यहाँ से ले लिए तो इसके बाद आपको यहाँ से लेना है प्रकार की सहायता से। पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे कर देना है यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनाने पर। इसके बाद इसको फिर ओ से मिला देना है। यही प्रोसेस हम √5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक करते जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री तक कोण बनाएंगे। इसके बाद प्रकार से हम एक माप ले लेंगे कि जैसे देखिए यहाँ से 90 डिग्री कितना हो गया, यहाँ से है ना, समझिए है, यहाँ से लगभग 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक लेंगे माप। इसके बाद जो आएगा यहाँ से इसके और इसके बीच जो माप लेंगे और इसके बाद इसको ऐसे करके काट देंगे, ठीक ना, जो कटेगा। और वही हमको बार बार चेंज नहीं करना है क्योंकि हमको अनंत तक लिखना है, यानी कि आप जितने तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप समझ गए तो आशा करते हैं कि आप समझ गए। नहीं समझे हैं तो हम इसको आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको फिर से आपको बढ़िया से कॉपी पे समझा देंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।